हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस कौन कौन सा प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि देखिए, अगर बात करते हैं तो ह्यूमन के केस में फॉर्मेशन ऑफ अगर गैमेट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब स्पर्म और ओवम बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपस में फ्यूजन करेगा, तो उसको फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद पर्चुरेशन होगा, गेस्टेशन होगा, गेस्टेशन पीरियड आएगा, पर्चुरेशन आएगा। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। अगर एक पॉइंट बात कर रहे हैं तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो एक मेल के केस में क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। और ठीक है, चाहे वो ओल्ड मैन हो या यंग मेल हो। ठीक है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम केजेस इन वोमेन अराउंड द एज ऑफ 50। मतलब बंद कब हो जाता है, तो 50 to 55 तक, 50 to 55 ईयर्स के होने के बाद उसके बाद क्या होता है, एक का फॉर्मेशन जो ओवम का फॉर्मेशन जो होता है वो बंद होता रहता है। ठीक है, रिलीजेस बंद हो जाता है, यानी ओवुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड एट द पेल्विक रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड है, तो पेल्विक रीजन एंड इंक्लूडेड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, स्क्रोटम हेल्प टू इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। देखिए, स्क्रोटम जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है और उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस के टेम्परेचर को लो करके रखना। कितना, 2 से 2.5 डिग्री सी लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ होता है टेस्टिस, तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एंड ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड ईच लोब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 क्या 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। जहाँ पे क्या होता है, स्पर्म का प्रोड्यूसन होता है। ठीक है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स लाइन इनसाइड बाई 2 टाइप्स ऑफ सेल। सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है वो 2 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है। ठीक है, फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग बोल देंगे स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, मेल जर्म सेल को ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। अंडरगो मियोटिक डिविजन्स एंड फॉर्म क्या, स्पर्म। ठीक है, यानी मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वहीं क्या मियोटिक डिवीजन करने के बाद क्या फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का। सर्टोली सेल क्या करता है, एंड दूसरा होगा सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। ये क्या करता है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, जर्म सेल को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है रीजन आउटसाइड द सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। जो रीजन होता है सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स का इज कॉल्ड इंटरस्टियल स्पेस कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टियल सेल्स। वो क्या कंटेन करता है, इंटरस्टियल स्पेस में ब्लड वेसल्स रहेगा और इंटरस्टियल सेल रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट्स टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एंड्रोजन सीक्रेट कौन करता है, तो लीडिंग सेल्स। ठीक है, लीडिंग सेल्स कहाँ रहता है, तो इंटरस्टियल सेल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटिस टेस्टिस, वॉस इफ्रेंसिया, इपीडाइडेमिक्स और वॉश डिफरेंस। ये क्या होता है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट होता है। ठीक है, वॉश इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू इपीडाइडेमिक्स। वॉश डिफरेंस कहाँ ओपन होता है, टेस्टिस से होके, और ओपन कहाँ होता है, इपीडाइडेमिक्स लोकेटेड along posterior surface of each testis। कहाँ होगा, तो पोस्टीरियर सरफेस, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे होगा, ना कि इंटीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर सरफेस पे। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, इपीडाइडेमिक्स लीड्स टू vast डिफरेंस that ascended to abdomen and loop over urinary bladder. It's received duct from the seminal vesicles and open into urethra as a ejaculatory duct। देखिए, सेमाइनल वेसिकल्स जो भी डक्ट होगा वो कहाँ से इकट्ठा करेगा, ओपन कहाँ होता है, तो ओपन होता है यूरेथ्रा में और उस एजैकुलेटरी डक्ट के जैसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एज अ एजैकुलेटरी डक्ट।
इजैकुलेटरी डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। इजैकुलेटरी डक्ट का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है कि स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या हो सकता है, तो मेल एसेसरी ग्लैंड में होता है अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट। देखिए, पेयर में सेमाइनल वेसिकल जो होगा वो 2 होगा, लेकिन प्रोस्टेट क्या होता है, एक ही होता है। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो पेयर्ड में होता है, ये भी मेल से सेक्स एसेसरी ग्लैंड है। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूएंट सेमाइनल प्लाज्मा, और यही सब मिल के क्या सिक्रेट करता है, सेमाइनल प्लाज्मा को, जिसमें जो किसमें रिच होता है, फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कि सेमाइनल प्लाज्मा रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये क्या करता है, तो पेनिस को के लुब्रिकेशन में हेल्प करने का काम कौन करता है, तो ये बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड कराता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये यूरेटर कहाँ से कनेक्टेड होगा, पता ही है, किडनी से, ठीक है। अब देखिए, ये वॉश डिफरेंस हो गया, ये वाला लाइन जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, वॉश डिफरेंस। ये इपिडाइडेमिक्स हो गया, यहाँ पे वॉश डिफरेंसिया है, ये रिटेटेस्टिस हो गया यहाँ पे, और ये इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। जस्ट ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट अंदर, ये जो अंदर रहता है उसको बोलेंगे ग्लांस पेनिस, ठीक है। ऊपर जो स्किन जाता है उसको बोलते हैं फोर स्किन, और ये जो रेड दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे टेस्टिस, ठीक है। ये वाला जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है पीला पार्ट्स, इसको बोलेंगे यूरेथ्रा, ठीक है। और यहाँ पे ओपन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मेंटस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का नंबर कितना होता है, 1, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल्स का नंबर 2, ठीक है। वॉश डिफरेंशिया कितना होगा, वॉश डिफरेंस कितना होता है, 2। इपिडाइडेमिक्स 2 होगा, रिटेटेस्टिस 2, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 1 से 3, ठीक है, यानी लगभग लगभग कितना होता है, 250। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। नेक्स्ट में लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।